Hi everyone, welcome to Maitreya. Today we are going to discuss three important concepts of law. Which are those? Let's see. Constitution, constitutional law and constitutionalism. These three concepts might look similar, but they have their own meaning. Let's start with constitution. इमेजिन कीजिए ऐसी एक कंट्री जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज पे भी कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, लोग अपने मर्जी से रह रहे हैं। जो फिट लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को मार पीट रहे हैं और सारे रिसोर्सेज उनसे छीन रहे हैं। अपने अपने मस्त वो लोग जी रहे हैं। पूरा जंगल राज है, फिटेस्ट कैन सर्वाइव की तरह। पर उस कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस के ना होने के कारण पूरा कैओटिक सिचुएशन है। क्या आप ऐसी कंट्री की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करोगे? कंटेम्पररी एरा में कोई भी ऐसी कंट्री में रहना पसंद नहीं करेगा। अगर उस कंट्री को अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो उनको अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करने के बाद उनको गवर्नमेंटल बॉडीज भी बनानी होगी, जैसे कि लॉ मेकिंग बॉडी जो उनके कंट्री के लिए लॉज बनाएगी, बिल्कुल इंडिया के लेजिस्लेचर की तरह। फिर आगे जाके उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी भी बनानी होगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। लॉ को बनाना हो गया, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, पर व्हाट अबाउट द प्रोटेक्शन? वो राइट्स को, वो लॉज को प्रोटेक्शन की भी तो ज़रूरत होगी, नहीं तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सुपीरियर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? तो सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होगा उस कंट्री ने उस लॉज को डिफाइन करना। और ये सारा जो उन्होंने बनाया हुआ फॉर्मेट होगा तो वो रूल बुक कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, बिल्कुल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। अब आगे जाके हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल उस कंट्री में वो जो लॉ वो बनाएंगे, वो रूल बुक बनाएंगे, वो काम करेगा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड की तरह। आफ्टर दैट वो रिटन भी हो सकता है या अनरिटन भी हो सकता है। रिटन इंडिया और यूएसए की तरह और अनरिटन यूके की तरह। फिर ये फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करेगा। स्ट्रक्चर मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे काम करेगी, उनके पास कौन से पावर्स होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ये बताने का काम करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। आफ्टर दैट a constitution is basically a rule book that serves as a supreme law of the land. ये एक supreme law of the land की तरह काम करेगा। जैसे केल्सन ने कॉन्सेप्ट दी थी ग्रैंड नॉर्म की, अब बेसिक नॉर्म की, तो मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक नॉर्म की तरह काम करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे मिरर की तरह काम करेगा जो नेशन की एस्पिरेशंस को बताएगा, नेशन कहाँ जाने वाला है वो बताएगा, नेशन के फ्यूचर गोल्स को डिफाइन करेगा। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लीगल कंटेक्स्ट के आगे जाके एक ब्रॉडर सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आफ्टर दैट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक नैरो कंसेप्ट है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। देखिए आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। पर क्या वो लौता आर्टिकल है जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया के बारे में बात करता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोती चीज़ है आर्टिकल 17, पर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस भी बनाता है।
तो अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन में आर्टिकल 17 को नज़र में रखते हुए बनाया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ कानून है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वाइल आर्टिकल 17 एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो सकते हैं, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट प्रिंसिपल की तरह काम करता है और वो गाइड करता है पार्लियामेंट को कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने अपने कानून बनाएं जो देश को आगे लेकर जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेफर्स टू द बॉडी ऑफ लॉ दैट इंटरप्रेट्स, अप्लाइज एंड एनफोर्सेस द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए जो कुछ भी जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट हो सकते हैं। जुडिशियल रूलिंग, स्टैट्यूट्स एंड लीगल डॉक्ट्रिन्स that governs how the constitution is applied in practice is all constitutional law. After that, constitutional law deals with specific cases and issues related to the constitution. It is all about interpretation of constitutional provisions, protection of fundamental rights, and the balance of power between different branches of government. Branches of government, legislature, executive and judiciary. After that, we will see constitutionalism. आप सबको पता होगा लॉर्ड एक्टन का एक फेमस कोट, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक ही इंसान के पास या एक ही गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास अगर सारे पावर दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो पावर का मिसयूज करे, उस पावर को वो आर्बिट्ररी यूज करे। तो और इसकी वजह से जो सिटीजन्स के राइट है वो हैम्पर हो सकते हैं, जैसे कि इट मे एंडेंजर द पीपल्स फ्रीडम। सो हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना हो और पीपल के फ्रीडम को पूरा इम्पोर्टेंस देना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गवर्नमेंटल पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस को लगाना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स creating, structuring and defining the limits of governmental authorities. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये क्या है? ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स है जो क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर करती है कि हम कैसे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट कोई आर्बिट्ररी डिसीजन ना ले और गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर चली ना जाए। जैसे कि लेजिस्लेचर के पास अगर सारी पावर दे दी गई तो शायद वो उस पावर का मिसयूज करेगा। इसीलिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी है। जुडिशरी जो ये दोनों पे चेक्स एंड बैलेंस रखती है। सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। अ थियोरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ रूल ऑफ लॉ। Rule of law ensures that all governmental actions are conducted within the legal framework, preventing arbitrary use of power. Rule of law एक ऐसी concept है which is very important in democratic country. So, arbitrary powers को हमें control करना होगा तो rule of law को हमें implement करना होगा। Rule of law upholds the rule by law which establish checks and balance, protecting fundamental rights, ensuring accountability and thereby maintaining just and democratic society. After that there is a doctrine of separation of powers. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर का सेपरेशन दिया हुआ है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इट इज नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ensuring this principle of constitutionalism. After that, a power of judicial review. Judiciary has power to review the decisions by executive
और बाय लेजिस्लेचर एज वेल. सो लेजिस्लेचर मन में आए वो कानून नहीं बना सकती है. उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही अपने कानून और हम अपने जो रूल्स है और जो कुछ भी वो बना रहे हैं, जो कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक फ्रेमवर्क में होना चाहिए. ये इंश्योर करेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बहुत बड़ा वाइडर प्रिंसिपल है, व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्मॉलर वन. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस तो है ही, पर उसके अलावा करप्शन के रिलेटेड प्रोविजंस है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही इंश्योर करने का काम कर रहे हैं. और करप्शन के प्रोविजंस हो गए, करप्शन के रिलेटेड लॉज हो गए, सिविल सर्वेंट्स के रिलेटेड लॉज हो गए. तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करने का काम करते हैं कंट्री में. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्मॉलर सर्कल है, while constitutional law is bigger one, after that wider one, or after that constitution is smaller and constitutionalism is a wider circle. So this is a difference between both of these three concepts. So what is constitution, constitutional law and constitutionalism? You can refer this for a difference or distinguish to distinguish the characters of constitution, constitutional law and constitutionalism. Thank you.